हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 और हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। ठीक है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है। वैसे मैंने इसकी डीपली चैप्टर नंबर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आप 28 क्वेश्चन देख लेना, उसमें भी मैंने डीपली बता रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर भी एक बार आप लोगों को करा रही हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 57 आपकी बुक में, लेकिन पहले मैं टॉपिक समझा रही हूँ। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होता है। ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। अब ए और बी दोनों ने मिलके क्या करा है, एक फर्म स्टार्ट करी है। क्या करिए, एक फर्म स्टार्ट की है, ठीक है। और वो क्या ले आए हैं, एक मशीनरी लाए हैं, टेबल लाए हैं और एसी लाए हैं, ठीक है। मतलब अपनी फिक्स एसेट लगाई हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लाए हैं, इन्वेस्टमेंट वही फिक्स एसेट हो गई, ठीक है। इस वर्ड पे जाना है, इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी वही फिक्स एसेट, कुछ इन्वेस्टमेंट लगाई हैं, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये क्या करते हैं, जो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, इसका ये लेके आए और एक बुक बनाई इन्होंने। क्या बनाई, बुक। और बुक में अगर ये 2005 में इसे परचेज किया है, इसे 2005 में इन्होंने बुक में वैल्यू लिख दी। एसेट साइड इन्वेस्टमेंट कितनी है, मान लो इन्होंने लिख दी 3 लाख की है। क्या है, 3 लाख की है इन्वेस्टमेंट, 3 लाख बुक वैल्यू है ये। लेकिन दोनों ने सोचा कि भाई जब हम मान लो बिजनेस बंद करने लगे या फिर इस इन्वेस्टमेंट को बेचने लगे, ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यू होनी चाहिए, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बेटा कहाँ बेचोगे, ये मार्केट है, मार्केट में जाओगे ना उसे बेचने के लिए तो। और ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब फॉर्म में तो लिखी है वो 3 लाख की। और मार्केट वैल्यू कि उसकी मार्केट में मान लो मैं 2020 में अपना बिजनेस बंद करती हूँ तो कितनी होगी उसकी वैल्यू। ये दिमाग में मैं रख के ना, इन दोनों चीज़ों को माइंड में रख के मैं एक क्या बना लूँगी, फंड, ठीक है, या फिर रिजर्व। और कितने का बना लूँगी, मुझे लगेगा कि भाई इन दोनों के में ना कितने का चेंजेस हो सकता है, दोनों की वैल्यू में 40,000 का ऐसा हो सकता है कि हम दोनों मिलके एक रिजर्व बना लेते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू बाय चांस क्या हो गई 2,60,000 तक चली गई तो इस लॉस को हम कैसे झेलेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, एक रिजर्व बना लेते हैं, ठीक है। ए ने बी से कहा भाई देख, अभी तो हमने 2005 में ये हमने 3 लाख की खरीदी है, हमारा प्रॉफिट भी बहुत सही चल रहा है, ठीक है, फर्म अभी बढ़िया है। लेकिन ऐसा हुआ बाय चांस कंपनी डूब गई है और हम मार्केट में बेचने चले गए इस इन्वेस्टमेंट को, कहीं ऐसा ना हो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। तो हम क्या करते हैं, दोनों मिलके ना उस लॉस से बचने के लिए क्या बना लेते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं। उसने कहा ठीक है भाई, कितने का रिजर्व बना लेते हैं, 40,000 का। अगर मैं देखूँ 40,000 का इन्होंने रिजर्व बनाया है तो कितना आया होगा, ए ने कितने रुपए दिए होंगे, 3/8, 3/5, 24,000 तो ए ने दे दिए। और एक मिनट, यहाँ पर है 5, 8 3 24 और 16,000 बी ने दे दिए। और दोनों ने मिलके क्या बना लिया, एक रिजर्व बना लिया। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब वो देखेंगे हमारी बुक वैल्यू तो ठीक है, अब वो बुक वैल्यू का मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। अगर 260 से ऐसा हो सकता है भाई मार्केट में गए वो और उसकी वैल्यू 290 ही हो, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। एक तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाती है, जब सिर्फ बुक वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू और देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट वैल्यू।
अब एक बात बताओ, हमें बुक वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि कम हुई है या ज़्यादा। इसका मतलब दोनों हम इक्वली समझेंगे। हमने जो रिजर्व बनाया था 40,000 का, वो तो कहीं यूज़ ही नहीं हुआ, तो बनाया था ओल्ड पार्टनर्स ने, तो अपनी कैपिटल को क्या कर लिया था, कम। जब इसे बनाया होगा तो इसने कितने दिए 24,000, इसने कितने दिए 16,000, तो ऑब्वियसली इनकी कैपिटल कम हो गई होगी जब बनाया होगा। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसा हुआ होगा। टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इन्होंने इसने दे दिया भाई 24,000, तो चल मैं दे देता हूँ 16,000 अपने शेयर का तू दे दे, और दोनों मिलके एक रिजर्व बना लेते हैं 40,000 का, कि क्या नाम होगा उसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशंस मतलब उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन मतलब होता है अप एंड डाउन्स, अप एंड डाउन्स आती रहती हैं, उससे बचने के लिए हम एक रिजर्व बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, ये हमने अज्यूम किया है कि ऐसा किया होगा, लेकिन अब कह रहा है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है, मतलब मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो वो कहेगा भाई जो रिजर्व बनाया था ना हमने, किसका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, उसको बांट लेते हैं। अब वो बचा ही तो हुआ है, वो हमने मेनली इसी पर्पस के लिए बनाया था, अब उसे अपनी कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब बनाया था तो कैपिटल कम हुई थी, अब उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैपिटल्स में, तो कैपिटल बढ़ जाएंगी ना। तो इसकी एंट्री क्या होगी फर्स्ट कंडीशन में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कौन बांट लेगा, जिसने बनाया है, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का बनाया था इन्होंने, 40,000 का, और ओल्ड पार्टनर ने बनाया था। मान लो यहाँ पर सी भी आ रहा है, तो भी ये क्या करेंगे भाई, सी के आने से पहले बांट लेते हैं। कंडीशन वही है, बिजनेस बंद कर रहे हैं या फिर रेशो चेंज कर रहे हैं या फिर कोई पार्टनर आ रहा है, कंडीशन यही है। वो कहेंगे भाई नया पार्टनर आ रहा है, पहले ही बांट लेते हैं। सेम वो कहेंगे भाई रेशो चेंज हो रहा है, पहले ही बांट लेते हैं। या फिर भाई फर्म बंद होने वाली है, पहले ही बांट लेते हैं। तीनों सिचुएशन में इसकी एंट्री सेम रहती है। ठीक है, तो इन्होंने बांट लिया 40,000 का, कौन से रेशो में, हमेशा ओल्ड पार्टनर ने बनाया है, ओल्ड रेशो में दिया था, तो ये कम ज़्यादा क्यों लेंगे। वो कहेगा भाई मैंने 24 दिए थे, मैंने 16 दिए थे, तो मेरे वापस दे दो। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 24,000 और 16,000, ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं ओल्ड रेशो में। यहाँ तक समझ में आ गया बात। ठीक है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं रिजर्व को बांटूंगी मतलब अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। यहाँ तक समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन क्या होती है, व्हेन मार्केट वैल्यू, हमारे पास तो बुक वैल्यू है, तो पहले बुक लिख लो, बुक वैल्यू इक्वल है मार्केट वैल्यू के, मार्केट वैल्यू के मतलब हमने जब मार्केट में रेट देखे तो हमने 3 की खरीदी थी और आज भी 3 के ही हैं। बुक वैल्यू हमारी 3 लाख की थी और मार्केट में भी उसके रेट 3 हैं, तो हम उस रिज़र्व का क्या कहें, हम कहेंगे भाई देख हमें तो कोई लॉस ही नहीं हो रहा, कुछ ज़रूरत ही नहीं हो रही रिज़र्व की, तो बांट लेते हैं। तो यही वाली एंट्री क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में भी सेम एंट्री हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा नहीं कर रही, वही, क्योंकि बुक वैल्यू भी 30 ही है, मार्केट वैल्यू भी 30 ही है, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है रिजर्व की, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, 2 कंडीशन समझ में आ गई। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, जो वो मार्केट वैल्यू है ना और बुक वैल्यू, कुछ डिफरेंस होगा उनमें। ठीक है, मैं एक पेज लूँ या फिर यहीं पर करा दूँ, चलो यहीं करा देती हूँ। व्हेन मार्केट वैल्यू, व्हेन पहले बुक वैल्यू लिखो, हमारी तो बुक है ना, बुक वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है ठीक है, ग्रेटर देन मतलब मेरी ये बुक वैल्यू तो 3 लाख की ही है, हमने 3 लाख की खरीदी थी, और मार्केट वैल्यू मान लो 2,90,000, कितना हो गया, 2,90,000 की हो गई मार्केट वैल्यू। अब हम देखेंगे, हमने रिजर्व बनाया था बेटा कितने का, हम दोनों ने मिलके बनाया था 40,000 का, और जिसमें से ए के थे 24,000 और बी के थे 16,000। ठीक है, ये बी के हैं और ये ए के हैं। अब हम देखेंगे भाई लॉस कितने का हो रहा है हमें, 10,000, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी डाउन जा रही है, 10,000। तो इस रिजर्व में से
10,000 तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास 30,000। अब वो कहेंगे, ए कहेगा बी से, भाई देख ठीक है रिजर्व कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो मार्केट जो लॉस है वो फुलफिल कर दिया हमने, लेकिन उसके बाद भी हमारा रिजर्व कितना रह रहा है 30,000। ऐसा करते हैं, नए पार्टनर के आने से पहले ही हम अपना जो रिजर्व बचा हुआ है उसे बांट लेते हैं, फिर इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो क्या होगी इसकी एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है तो उसे कम होता हुआ दिखाएंगे, टू इन्वेस्टमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है, एसेट है, इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, और एसेट का कौन सा वैल्यू बैलेंस होता है, डेबिट। तो अगर वो इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी कम हो गई, कितने से, 10,000 से। तो ठीक है, रिजर्व था 40,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई, 10,000 से। अभी भी हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 30,000 रुपीज़। तो क्या कहेंगे, ए बी से कहेगा भाई बांट लेते हैं अपने, ए की कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि जब बनाया होगा तो कैपिटल कम हो गई होगी, अब उसे दोबारा से कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन पहले 40 का था, जिस लॉस के लिए बनाया था वहाँ 10 तो फुलफिल हो गए, लेकिन 30 अभी भी बचे हुए हैं। तो 30,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे, जब ओल्ड का ही है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 3 जा 18,000 और 12,000। क्लियर हो गया, आ गया होगा समझ में। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट वैल्यू और भी कम हो जाए, अभी तो 290 की हुई है, उसके बाद हमारी मार्केट वैल्यू हो रही है, सोचो जस्ट इमेजिन, ये हमारी बुक वैल्यू, क्योंकि ये ज़रूरी थोड़ी ना, हमने रिज़र्व कम भी तो बनाया हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि 40 का ही रिज़र्व बनाया है और लॉस हमें 55 का हो गया हो, 60 का हो गया हो। भाई लॉस किसी को पता थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो हमारी बुक वैल्यू है कितनी, 3 लाख, और मार्केट वैल्यू है 2,45,000। ठीक है, जस्ट इमेजिन 2 लाख, बुक वैल्यू इज़ ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। अब क्या करेंगे, देखेंगे लॉस कितने का हो रहा है, वो कहेगा भाई इस बार तो लॉस हो गया 55,000 का, और मेरा रिजर्व कितने का बना रखा है, सिर्फ रिजर्व कितने का है हमारा 40,000 का। इसका मतलब 15,000 का तो और लॉस हो गया, 15,000 का क्या हो गया, लॉस। और पार्टनरशिप में लॉस का नाम क्या हो जाता है, किस में आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसका मतलब ये तो हमें रिवैल्यूएशन ओपन करना पड़ेगा। ज़्यादा लॉस हो गया रिजर्व से ज़्यादा, जब तक कम हो रहा था कोई बात नहीं, लेकिन अब रिजर्व से भी ज़्यादा हो गया तो कहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लॉस हो गया इस कंडीशन में। ठीक है, कहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमें, रिवैल्यूएशन में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में देखेंगे पहले कितना है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहले देखेंगे कितने से कम हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हुई है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारी हो गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो हो गई 55,000 से कम, और जबकि मेरे रिजर्व में कितने हैं, ओनली 40,000। 15,000 का लॉस हो गया, 15,000 का लॉस हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने का, 15,000 का। लेकिन इसे यहाँ तक तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कैपिटल्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा इस लॉस का। जब प्रॉफिट पे असर हो रहा था, प्रॉफिट जब हमारा यहाँ पर हमें कम लॉस हो रहा था तो हमारी कैपिटल बढ़ रही थी, अब हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है तो हमारी कैपिटल भी तो कम होगी, इसे कैपिटल में भी तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि लॉस हो गया तो पार्टनर्स की कैपिटल कौन झेलेगा इस लॉस को, ए और बी। जब उनका रिजर्व ज़्यादा था तो वो अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे थे, अब उनका लॉस ज़्यादा हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उनके रिजर्व से भी ज़्यादा कम हो गई, तो क्या करेंगे, उनकी कैपिटल को और कम करना पड़ेगा। पहले उन्होंने कितने कितने से कम की थी, सिर्फ यहाँ पर देखो, ए ने की थी 24,000 से कम, बी ने की थी 16,000 से कम, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें और लॉस हो रहा है तो और कम करनी पड़ेगी अपनी कैपिटल, है ना। तो क्या नाम लिख देंगे यहाँ पर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितने से लॉस हो रहा है, क्योंकि 40 तो उन्होंने पहले से ही रख रखे थे, ठीक है, वो तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, और 15 का जो लॉस हुआ है उसे कौन झेलेगा, अब पार्टनर झेलेंगे। 15,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, मतलब थोड़े थोड़े पैसे और ले आएंगे अपने घर से, मतलब कैपिटल को और कम कर देंगे, घर से तो नहीं लाएंगे क्योंकि कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्या करेंगे, वो अपनी कैपिटल में से और देंगे, किसको, लॉस हुआ है ना, तो कैपिटल को और कम कर देंगे। 3/5 9,000 और 6,000। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जब ज़्यादा कम हो जाता है तो पहले रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि एसेट है, एसेट की वैल्यू पहले कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर रिवैल्यूएशन से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, उनकी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट है, उसमें कहता है कि रिज़र्व भी है। मान लो रिज़र्व है ए बी का कितना, 40,000 का, ठीक है। ए ने कितने दिए थे, 24,000, और बी ने कितने दिए थे, 16,000। और जो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू वो लेस देन है किससे, मार्केट वैल्यू से, किससे, मार्केट वैल्यू। मतलब हमको लगा था मार्केट में अगर कम हो जाएगी, हमने इसलिए रिजर्व बनाया था अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई, लेकिन मार्केट वैल्यू तो हो गई भाई 3,25,000 की, कितने की हो गई, 3,25,000 की हो गई। तो इसका मतलब भाई मैं तो कहूँ ए कहेगा भाई फ़ायदा हो गया हमारा, तो रिज़र्व भी बच गया और हमें तो ये 25,000 और फ़ायदा हो रहे हैं, 40,000 का तो रिज़र्व भी हम वापस अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, और जो 25,000 हमें ये 25,000 का मार्केट वैल्यू की वजह से फ़ायदा हो रहा है वो भी हमारी कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो क्या करें, अब हम कर देंगे, क्योंकि 25,000 का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ जाता है, पहले तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, इसका मतलब लॉस होगा और प्रॉफिट होगा, और वो भी एसेट पे, तो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रिवैल्यूएशन में भी ट्रांसफ़र होगा। तो देखो क्या एंट्री होगी यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देखो 40,000 तो इसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ, वो कहेगा भाई हमारी खुद की मार्केट वैल्यू जब ज़्यादा हो रही है तो इस 40 को अपने कैपिटल में ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि अब तो नया पार्टनर आ जाएगा, नया पार्टनर आ जाए, रेशो चेंज हो जाए, फॉर्म बंद हो जाए, यही एंट्रियाँ रहेंगी, ठीक है। टू एज कैपिटल अकाउंट, जितना जितना दिया था पहले तो वो वापस ले लेंगे अपना। बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना दिया था, इसने दिए थे 24,000 ओल्ड रेशो में, इसने दिए थे 16,000, है ना। उसके बाद हम क्या शो करेंगे कि मार्केट वैल्यू बढ़ रही थी, डायरेक्ट कैपिटल में तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि पहले किस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, प्रॉफिट को, रिवैल्यूएशन में। एसेट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो हमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। अब हम क्या करें, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब एक तो ये वाला लॉजिक याद रख सकते हो, दूसरा इन्वेस्टमेंट मेरी क्या होती है, एसेट, लास्ट टाइम वो कम हो रही थी, वो डिक्रीज हो रही थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इसलिए क्रेडिट हो गई थी, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, 3 की थी 3,25 की हो गई, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज, इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट। कोई से भी लॉजिक से याद कर लो, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए एसेट क्या हो जाएगी, डेबिट। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चाहे तो ये कह दो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, या फिर कह दो हमें प्रॉफिट हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट। प्रॉफिट का नाम ही तो बदला है पार्टनरशिप की वजह से, ठीक है, क्या नाम हो गया प्रॉफिट और लॉस का, रिवैल्यूएशन। हाँ ठीक है, यहाँ पर कितने से बढ़ गई, अब हम पहले ये लिखेंगे 25,000। जब बेचारे पार्टनर्स को लॉस हो रहा था तो वो और कैपिटल लेके आ रहे थे, पीछे वाली कंडीशन में जब उन्हें लॉस हो रहा था वो कैपिटल लेके आ रहे थे ना, अब उन्हें फिर फ़ायदा हो गया, वो कहेंगे भाई देख 25,000 का फ़ायदा हो गया, चलो भाई इसे भी बांट लेते हैं, हमारा फ़ायदा है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फ़ायदा होगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने का फ़ायदा हुआ, 25,000 का। 25,000 को किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, फिर यहाँ पर आ जाएगा 15,000 10,000,
आ गया। इस कंडीशन में मतलब जब एसेट मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है तो 3 एंट्रियाँ होती हैं। एक, कैपिटल, पहले तो जो पुराना है उसे बांट लो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ते हुए दिखाओ, पहले ये वाली हो जाएगी। और तीसरा, उस प्रॉफिट जिससे जितनी बढ़ी है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, उस प्रॉफिट हो गया उसलिए उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लो। ठीक है। अब किसी बच्चे के माइंड में ये भी तो आ सकता है कि मैम लॉस में 3 एंट्रियाँ क्यों नहीं करी? आ सकता है ना। तो देखो एक बात, यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर क्या था, पहले तुम ऐसे भी कर सकते थे, पहले इन्वेस्टमेंट रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट करते 40-40, फिर रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट करते। अगर मैं इसकी 2 एंट्रियाँ करती तो गलत नहीं होता। मैं क्या करती, सबसे पहले तो मैं क्या करती, इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितने का था, 40,000 का। मैं क्या करती यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 40 का है, जबकि मेरा इन्वेस्टमेंट कितने की कम हो गई, 55 की। तो पहले मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को दिखाती 40, इससे फुलफिल करती, फिर मैं लॉस में ट्रांसफ़र करती, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। कितने का लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट से, 15 का, 15 का लॉस हुआ था, यहाँ पर 15 डाल दिया। तो इसलिए मैंने एक कंबाइंड एंट्री कर ली। क्या, इन्वेस्टमेंट में जितना रिजर्व था, जितने का लॉस हुआ वो यहाँ आ गया, टू इन्वेस्टमेंट मेरी कितने से कम हो गई थी, 55,000 से। कितने से क्रेडिट हो रही है ये, 55,000 से। और ये दोनों कितने से डेबिट हो रहे हैं, 40 से, ये 15 से। ये बात तो वही है। आ गई बात समझ में? इसलिए एक जॉइन एंट्री हो जाती है लॉस में। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो 3 एंट्रियाँ करनी ही पड़ेंगी। क्यों? पहले प्रॉफिट को, जो रिजर्व था उसे बांटोगे, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ते हुए दिखाओगे, फिर जो फ़ायदा हो गया, कैपिटल बढ़ेगी, वो एंट्री होगी। प्रॉफिट हुआ उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो मैं इस टॉपिक को बार बार नहीं समझाऊंगी, क्योंकि इसी से ही आप क्लियर कर लेना, है ना। वैसे तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का आप 28 क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, तुम्हें फिर इन्वेस्टमेंट में कभी समझने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैंने इतना ईजी वे में आपको बताया है, जो रियलिटी है लाइफ की, कि हमारे पास एसेट है, हम उसे बेचने जा रहे हैं, मार्केट में क्या रेट लगा हुआ है। अगर मार्केट में हमारे जितना ही रेट है, 3 का है, तो हमारे रिजर्व हम बांट लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं काम आया। अगर मार्केट में डाउन जा रहा है रेट, तो क्या करेंगे हम, कितना डाउन जा रहा है पहले ये देखेंगे। अगर रिजर्व ज़्यादा है, मतलब मान लो 3 की हमारी एसेट्स थी और 2.90 की हो गई वो मार्केट में, तो 10 का ही लॉस हुआ। तो 10 तो लॉस के हम रिजर्व में से फुलफिल कर देंगे, बचे हुए को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा था कि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है लॉस, इतना हमारे पास रिजर्व नहीं है, लॉस उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। तो थर्ड कंडीशन हो जाती है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में जितना है, फिर रिवैल्यूएशन लॉस टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर लॉस को ट्रांसफ़र कर लेते हैं कैपिटल में, कैपिटल कम हो जाती है पार्टनर्स की लॉस की वजह से। थर्ड में क्या है कि हमारे पास बुक वैल्यू ही कम है और मार्केट में ही ज़्यादा रेट है, तो पहले तो ये रिज़र्व किसी काम का नहीं है, उसे हम अपने काम का नहीं है, क्या है मतलब हमारा जो रिज़र्व था वो यूज़ नहीं हुआ, उसे हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, तो यहाँ पर ये वाली ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उस प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है। तो तीनों कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 57। तो देखो मैंने यही करा दिया था इनडायरेक्टली आपको, 30 की थी, 40 का था। एक इसकी ये सिचुएशन है ना, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है, तो मैंने ये फर्स्ट कंडीशन में समझा दिया। जब दोनों इक्वल है तो 40,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या दोनों इक्वल हैं तो एक ही एंट्री होती है, रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। 3 थी, 2 हो गई, तो 10 हमको कितने हज़ार का, 10,000, तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो 10 तो ये माइनस हो जाएंगे और 30 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांट लेंगे। फिर हो गई 45, तो ज़्यादा कम हो गई, 55,000 से कम हो गई, जबकि हमारा रिजर्व कितने का है, 40 का, तो 40 तो यहाँ से कंप्लीट करेंगे। 15,000 का लॉस हो गया, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन के नाम से, और टू इन्वेस्टमेंट। फिर इस लॉस को कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। लॉस की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी, कम, इसलिए A-B टू रिवैल्यूएशन इस वाली सिचुएशन में। और इसमें प्रॉफिट हो गया तो पहले रिजर्व को बांटेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ते हुए दिखाएंगे, और फिर प्रॉफिट हो गया इसलिए कैपिटल क्रेडिट होगी, तो रिवैल्यूएशन टू A टू B ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। क्लियर है। तो टोटल देखो 40 का ये, 25 का ये, 65,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। देखो हमें भी यही है, 40 का ये कैपिटल बढ़ी और 25 से ये कैपिटल बढ़ी, तो 65 से बढ़ गई ना कैपिटल। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके,
बाय, टेक केयर। एक मिनट, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है बेटा, ये थोड़ा ब्लरी हो जाता है, थोड़ा कैमरा हिल जाता है ना। अच्छा, उसके बाद हम अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक और कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चंस मुझे लगता नहीं है इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीच में जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना 54, 5, 6, ये इजी से क्वेश्चन है, तो पहले मैं टॉपिक करा दूँ। चलो सारे ही करा देती हूँ मैं, सारे क्वेश्चंस करेंगे। और 59 से हमारे लेकिन मेन 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 6 मार्क्स में जो आएंगे और 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में वैसे आ जाता है। टोटल आपको 8 to 10 मार्क्स दिलाएगा ये चैप्टर एडमिशन, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कोई भी एक एडजस्टमेंट आएगी, ये आ जाए, ठीक है, चाहे इससे पहले वाली आ जाए। अगर तुमने ये एडजस्टमेंट तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारा रिवैल्यूएशन गलत हो जाएगा, फिर उससे तुम्हारी कैपिटल गलत हो जाएगी, उससे बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। इसलिए दोनों टॉपिक आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।